आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं? क्या आप एक एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉई हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, पॉलिटिशियन हैं, एक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं, मीडिया में हैं? अपनी पर्सनल लाइफ में आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं? क्या आप पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, पार्टनर, ब्रदर, सिस्टर, फैमिली, फ्रेंड या चाइल्ड हैं? आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में जो भी रोल प्ले कर रहे हैं, जिस जगह पर अभी आप इस मोमेंट में हैं यानी प्रेजेंटली हैं, ये आपकी करंट स्टेट है। और हमारी एक खासियत है कि हम अपनी करंट स्टेट से कभी भी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं रहते, संतुष्ट नहीं रहते, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं। हमारी ये इम्प्रूवमेंट की, ग्रोथ की डिज़ायर हम किस लेंस से देखते हैं? स्टे ट्यून टू नो मोर। हेलो ऑल, मैं वर्षा। आज हम उस लेंस की बात करते हैं जिसमें हम अपने ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट की डिज़ायर को देखते हैं। वो लेंस है हमारे विजन की लेंस, यानी हमारी दूरदृष्टि, जिससे हम फ्यूचर में अपने आप को उस जगह पर देखते हैं जहां जाने की हमारी इच्छा है। हो सकता है आपकी इनकम आज 5 फिगर में है, लेकिन अगले 2 सालों में आप उसको 6 फिगर्स पे लेके जाना चाहते हैं। हो सकता है आज आपके पास 1 डिग्री है, लेकिन अगले 3 सालों में आप 1 और डिग्री चाहते हैं। हो सकता है आज आप अकेले हैं, लेकिन अगले साल आप पार्टनर चाहते हैं। इन सब चेंजेस को आप पहले कहाँ देखते हैं? अपने विजन में। विजन यानी वो मेंटल पिक्चर जिसमें हम अपने फ्यूचर के चेंजेस को देख रहे होते हैं, अपनी डिज़ायर्स को देख रहे होते हैं। विजन अगर ना हो तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, इसकी भागदौड़ में हम इतने व्यस्त हो जाएंगे कि अपनी डिज़ायर्स और इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करना तो दूर की बात है, हो सकता है हम उनके बारे में भूल भी जाएं। इसलिए विजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपनी क्लियर विजन को 5 सिंपल स्टेप्स में कैसे क्रिएट करें? पहला स्टेप है, अगले 6 महीने या 1 साल में कौन से ऐसे 2 आउटकम्स हैं जो आप चाहते हैं? ऐसा क्या है जो अगर हो जाए आपको एक्साइटमेंट देगा, पूरा होने पे इट विल मेक यू फील प्राउड, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। जब आप ये आउटकम्स डिसाइड कर रहे हैं, आपको बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होना है, और इन आउटकम्स की 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो उनको अचीव करने में आपकी हेल्प जल्दी करेंगी। इनको आप रूल ऑफ 3 F's कह सकते हैं। फर्स्ट F इज इट हैज़ टू बी फीजिबल, मतलब ये प्रैक्टिकल हो, रियलिस्टिक हो, अचीवेबल हो। अगर बहुत आसान हुआ तो आप लापरवाह हो जाएंगे कि ये तो मैं कभी भी हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर बहुत मुश्किल हुआ तो आप पहले ही हताश हो जाएंगे। प्रैक्टिकल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से एफर्ट के बाद, जिसको अचीव करने के लिए आपको खुद को स्ट्रेच करना पड़ रहा है। दूसरा F है फोकस्ड। हमारे आउटकम्स बहुत फोकस्ड होने चाहिए ताकि हम उनके ऊपर एक्शन ले सकें और सही डिसीजंस ले सकें। अगर बहुत जनरल हमारे आउटकम हुए तो हम उनके ऊपर ना कोई एक्शन ले सकेंगे, ना सही डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। तीसरा F है फ्लेक्सिबल। एक गाना है, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी तो धूप जिंदगी। जिंदगी हर समय हमको अलग अलग रंग दिखाती है, और अगर हम एक ही तरीके की ज़िंदगी की कल्पना करके अपने आउटकम्स बनाएं कि कोई चेंजेस नहीं आने वाले, तो हमारे आउटकम्स की कोई गारंटी नहीं है कि वो सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, बिकॉज वी नेवर नो व्हाट इज़ देयर इन स्टोर फॉर टुमारो। तो हमारे आउटकम्स को बहुत फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है, जो हमारी सिचुएशंस के हिसाब से एडजस्ट कर लिए जाएं, उनको चेंज कर लिया जाए या इम्प्रूव कर लिया जाए जैसे ज़रूरत हो। जब हमने इन क्वालिटीज़ के साथ अपने आउटकम्स बना लिए, अब हम दूसरे स्टेप पे आते हैं। हम खुद से पूछते हैं, ये मेरे लिए मस्ट क्यों है?
इन आउटकम्स में ऐसा क्या है, मुझे इनसे क्या मिलने वाला है, मेरी ज़िंदगी में क्या चेंज आने वाला है और इसका इम्पैक्ट आसपास के लोगों पर कैसा पड़ेगा, क्यों मेरे लिए ये अनिवार्य है कि मैं ये आउटकम्स लाऊं। तीसरा स्टेप है आप एनालाइज करें, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आपको अब तक इस विजन को पाने से रोके रखा। हो सकता है ये आपका कोई थॉट हो, कोई इमोशन हो, कोई फियर हो, कॉन्फिडेंस ना हो, लैक ऑफ स्किल हो या कोई लिमिटिंग बिलीफ हो। इसको हम अच्छे से एनालाइज करेंगे। फोर्थ स्टेप इज once we know what has stopped us from achieving this outcome till now, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। थर्ड स्टेप में हमको जो कुछ भी कारण मिला है उस कारण के ऊपर हमको काम करना है। अगर कोई स्किल चाहिए तो उस स्किल को सीखेंगे, कोई लिमिटिंग बिलीफ दूर करना है तो उसको चेंज करेंगे, कॉन्फिडेंस डेवलप करना है वी विल डू दैट, कोई थॉट चेंज करना है तो हम वो भी करेंगे। वी विल वर्क ऑन what has stopped us from achieving this outcome. And the fifth step is, once we have completed all the first 4 steps, अब हम एक्शन लेंगे और इमीडिएट एक्शन लेंगे ताकि मोमेंटम क्रिएट हो जाए। एंड वंस द मोमेंटम इज क्रिएटेड, हमारी डिज़ायर वो स्टेप्स लेने की कंटिन्यूड रहेगी। हमारे जो भी विजन है, जितना बड़ा भी हमारा विजन है, वी कैन वर्क ऑन इट। और अगर बहुत बड़ा है तो उसको छोटे छोटे विजन्स में ब्रेक करके हम आगे बढ़ सकते हैं एंड वी कैन अचीव वॉट एवर वी वॉन्ट टू अचीव। शेयर, कमेंट, like the video and subscribe to my channel. Till then, it's Varsha saying bye-bye.